नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, आज के इस क्लास में हम लोग मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथियों होता क्या है कि काफ़ी सारे छात्रों को ये लगता है कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा आता है और आपके मेंस में कैसा पेपर आपका पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मेंस को कवर करेंगे और देखिए कि क्वेश्चंस का लेवल आपका क्या रहता है। फाइनली आपके प्रीलिम्स के अंतर्गत प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस के अंतर्गत जो फाइनली आपके जो है मेरिट जो है आपके क्वालिफाई करते हैं, ये आपका जो है मेंस के अकॉर्डिंग। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पूरी इस क्लास को आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से लगाइए और देखिए कि 100 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं ये किस प्रकार से आपके पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। प्रश्न आपका क्या पूछा गया है मेंस का, आपका देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखना ये आपके जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चरक किस वंश से संबंधित है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला भारी है, भारी हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, साउंड में थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। कल परसों तक आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का जो आपका क्लास चलेगा ये आपका ठीक से चलेगा, क्लियर है। तो देखिए कहा जा रहा है कि चरक किस वंश से संबंधित है, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके कुषाण वंश से। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है अयोध्या कहा जा रहा है कि दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 22 लाख प्लस दिया जला करके जो है इसे मनाया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था। दोस्तों अभी अगर आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार मानवाधिकार आयोग बिहार का जो महिलाएं हैं ये मानवाधिकार आयोग किसको जो है ये आपका प्रस्तुत करता है। तो बिहार मानवाधिकार को प्रस्तुत करता है, ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पर प्रश्न आपका देखिए मेंस में क्या पूछा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने कहा जा रहा है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में किया है। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और इसे राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो उत्कल दोस्तों मनाए जाते हैं ओडिशा के अंतर्गत। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। बोध गया दिया गया है, टोपरा कला, सारनाथ, सांची स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोपरा कला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा पूछा गया था, कहा जा रहा है कि ताश के पत्तों से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितना है। ये आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग बनाएंगे। मैथमेटिक्स का लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन इस बार आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला कहा जा रहा है कि ज्वार, कहा जा रहा है कि ज्वार जो है ज्वार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। ये आपके पहले भी क्वेश्चन आपके एसआई के अंतर्गत पूछा गया था। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती, जो कि गुजरात में बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि इब्न बतूता किस नदी में, कहा जा रहा है कि किस सदी में भारत आया था। इब्न बतूता फ्रेंड्स याद रखेंगे 14वीं सदी में भारत आया था, बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखिए साइंस का जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ध्यान रखेंगे, ये सभी दोस्तों आपके इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका वाट होता है। ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है। साइंस का आप सभी में सभी क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, ये आप इजी तरीका से बना पाएंगे क्योंकि साइंस का लेवल आपके काफ़ी आपका डाउन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि एक ठोस गेंद का व्यास
4.2 सेंटीमीटर है, कहा जा रहा है घना तो 8.9 जीएम पर सेंट्री क्यूब हो तो कहा जा रहा है कि गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। तो गेंद का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसको यहाँ से आप सभी लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कौन संयोजी उत्तक नहीं है। दोस्तों संयोजी उत्तक की अगर बात करेंगे, आपका उपास्थि संयोजी उत्तक है, रक्त आपके तरल संयोजी उत्तक है, अस्थि भी है, हार्मोन्स आपके संयोजी उत्तक नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ओडिशा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। ओडिशा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। साथियों याद रखेंगे शुंग वंश के बाद शासन करने वाले आपके कर्ण वंश थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत है, द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु से वायु में, ध्यान रखेंगे वायु से वायु में, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया था कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। यहाँ पर देखिए आप मार दीजिए सूरत अधिवेशन, और ध्यान रखना 1907 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, तो ये आपका सूरत में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए बोला जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। मैप तो एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर जो होगा, पहला आपका गोपालगंज होगा, फिर आपका दोस्तों सिवान होगा, और फिर आपका बक्सर होगा, और फिर आपका रोहतास होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि विषम को चुने। देखिए आपको बताना है कि कौन सा आपका विषम दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए। देखिए दिया गया है पर आपका दोस्तों नाई दिया गया है, दर्जी दिया गया है, लोहार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा विषम हो जाएगा आपका नाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी दर्जी है, बढ़ई है, और ये आपका दोस्तों लोहार दिया गया है, ठीक है। तो ये संबंधित जो है ये दूसरे पदार्थ में काम करता है, जबकि नाई का कंप्लीट आपका अलग वर्क है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से क्या बनेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोटी बनेगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। देखिए जब भी कभी आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ऐसे केस में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा 20 और आर्टिकल हमारा 21 ये कभी निष्क्रिय नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोलकाता का, कहा जा रहा है कि जो है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके हल्दिया है। कई बार डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं हल्दिया कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 के अंतर्गत, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। कहा जा रहा है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये आपका जो है आपका कपुल्लू प्यादा विशाखापट्टनम में हुआ है। और सबसे बड़ा जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका विशाखापट्टनम में। सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो ये भी आपका विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। अगला फ्रेंड पूछा गया था कि जो है पूगा घाटी यानी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए, तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को कहा जा रहा है कि सुगम कौन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष का जो है पैनल द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा।
तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका झारखंड। झारखंड के अंतर्गत झरिया नामक स्थान से कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स आपके रूसो के द्वारा लिखा गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी जाने पहचाने क्वेश्चन आपको मेंस के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा, बशर्ते आपके प्रैक्टिस भरपूर होना चाहिए और एक बार आप कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ों को आप पढ़ लें। दोस्तों जो अभी आपका अपकमिंग वैकेंसी है बिहार दरोगा का, इसके लिए मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बैचेस आपका शुरू कर दिया हुआ है। जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। अभी मात्र आपको 99 में आपको पूरा कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका ऑफिशियल आपके क्लासेस है ये आपका A to Z आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से आपका चल रहा है। तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका कि फी अभी आपका 99 आपका चल रहा है। A to Z यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। प्लस नोट्स की बात करेंगे, इसके अंतर्गत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्लस खान सर का क्लास आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर नोट्स की बात करेंगे तो ओवरऑल सभी आपको नोट्स मिलेगा। ज्ञान बिंदु प्लस खान सर का A to Z आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक प्लस सकता न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपका बुक अभी लॉन्च हुआ है इन सभी का A to Z मटेरियल्स प्लस डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन A to Z आपको लेक्चर का क्लास सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको ऐड होना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। पहले आप इंक्वायरी ले लेंगे, क्लियर है। तो 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे बेहतरीन तैयारी के लिए। यदि आप बीएसएससी के लिए भी ऐड होना चाहते हैं, दोनों का लगभग सिलेबस आपका सेम है, इसके लिए भी आपका 99 आपका फी रखा गया है, जिसमें A to Z आपको चीज़ें मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। पूर्वी तट पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तूतुकुड़ीन। अगला कहा जा रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 2023 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका संथाली जोड़ा गया है, तो आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पुनः योजना आयोग को दोस्तों आपके 2015 में नीति आयोग बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा इसका जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी को बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि सुमेलित करिए। देखिए सुमेलित करना है यहाँ पर आपका, देखिए दिया गया है आपका, कहा जा रहा है कि भारत कहा जा रहा है कि संघ, अच्छा भारत दोस्तों संघ है, यहाँ पर आपको बताना है। इसके लिए आपका करेक्ट है कि इसके साथ आपका जाएगा, कहा जा रहा है कि भारत का संघ, तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका ये चला जाएगा राज्यपाल के साथ। नगर निगम की बात करेंगे तो सरपंच के साथ चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है ग्राम पंचायत, सॉरी यहाँ पर देखिए एक आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका नगर निगम दोस्तों, ये आपका चला जाएगा महापौर के साथ, ठीक है। और सबसे पहले नगर निगम जो है आपका मद्रास में आपका जो है लागू हुआ था। और यहाँ पर देखिए आपका ग्राम पंचायत ये आपका चला जाएगा सरपंच के साथ। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका पूछा गया है दोस्तों कि इसका जो है 9वां पद क्या होगा, यानी ये आपको 9वां बताना है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं A + 8D कर लीजिए। पहला पद आपका 23 हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पर रख दीजिएगा, तो इसका आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा। इतना आप खुद से करिए, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला कहा जा रहा है कि GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। GI टैग की मित्रों अगर बात करेंगे तो ये आपका WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो दोस्तों व्यापार की सबसे बड़ी संस्था है। अगला फ्रेंड्स को पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है, चलिए आंसर बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। अध्यक्षात्मक जो है सरकार की विशेषता क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र कार्यपालिका, बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग का पूछा गया था कि पुलिस को अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा था। इसका देखिए मैं आंसर आपको करा रहा हूँ। रीजनिंग मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम किल करने से ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं। तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि प्रश्न आकृति को पूरा करें।
जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला आपका ये से बनाया गया है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि इस वाला को जो है ऐसे छोटे छोटे आकृति में जितनी बार यहाँ पर वर्ग बनाया गया उतना बार त्रिभुज इसको उठा के यहाँ रख देना है। तो इस प्रकार से आपके बनाए गए हैं, उसी प्रकार से इसका क्या होगा, तो इस प्रकार से आपका गोला लग जाएगा। कितना बार, तो आपका 3 बार लग जाएगा और एक बार यहाँ पर आपका उठ करके ये वाला यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर करना था। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, तो इसका देख लीजिएगा आप, जो भी आंसर इसका होगा आप इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है विषम कौन सा दिया गया है, बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। पहले इसको गौर से आप देखिए सभी में दोस्तों क्या है कि गोला की ओर आपका एरो लगा हुआ है, यहाँ पर अपोजिट है, तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। चले आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिहार को कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरबंदर से, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के हैं। अगला कहा जा रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट याद रखना, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। 21 दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपका संबंधित है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। देखिए पहाड़ों पर क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दबाव होता है ये काफ़ी कम होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है तो समुद्र के तल से कम ताप पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष दोस्तों आपका डॉक्टर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा था। अगला कहा जा रहा है कि पूंजीवादी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। चलिए बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डिमेट्रियस कहा जा रहा है कि किसके समकालीन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों सलीसुका का समकालीन थे। अगला कहा जा रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले देख लेना है ऑप्शन आपको किस रूप में आपको जो है दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि राज्यपाल किसके लिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो देखिए मंत्री परिषद को भंग करने के लिए हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, ये हमारा बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है अगला स्टेटमेंट विधानसभा को भंग करने है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में संचित तंत्र कहा जा रहा है कि ठप होने पर, ये सभी आपका गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला कहा जा रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके माउंट आबू पर है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी कहा जा रहा है कि चिराग चंद्रशेखर कहा जा रहा है कि शेट्टी किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि त्वरित कार्यबल कहा जा रहा है कि किस अर्धसैनिक बल का भाग है, कहा जा रहा है कि त्वरित कार्यबल कहा जा रहा है कि किस अर्धसैनिक का भाग है, ये आपके पूछे आ रहे हैं, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CRPF। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है त्वरित कार्यबल
RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CRPF। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग अंतर्विवाह। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट का जा रहे हैं, विषम को चुने। देखिए यहाँ पर आपको विषम बताना है। विषम आपका क्या दिया गया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर का पेट दिया गया है, ये आपका गलत है। बाँ का कंधा ये हमारा सही है। हाथ दिया गया है कलाई, पेट दिया, पैर दिया गया है टखना, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके हैं। देखिए ये दोस्तों आपके बेंगलुरु को कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल काल के पूरे राज्य की वित्त का जारी की व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा ये आपका दीवान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिवर्सेबल दिया गया है आपका 2SO3। इसके लिए बताइए आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका दोस्तों हो जाएगा कि उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि कौन सा कथन औसत दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनता है। तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तरी अंडमान का सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। लंगरहंस द्वीप किस अंग का भाग है? चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा अग्नाशय का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, जो मानव बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला कहा जा रहा है कि थल सेना, ये आपका थल से संबंधित है, अस्थल से। तो नौसेना दोस्तों आपका किससे संबंधित होगा? इजी क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जल से संबंधित होगा। कहा जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा अम्ल में लाल और छाल में आपका पीला। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल में लाल और छाल में आपका पीला। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका कुछ जो है क्वेश्चन आपका छूटा है, शायद से देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में बोला जा रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? ये आपके पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कितनी सीटें जो है आपका आवश्यक है। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 10वां भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा का 10वां हिस्सा। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो डायरेक्ट आंसर हिट कर दीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया था कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो हमारा बिल्कुल देखेंगे तो सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि पंचायतों में सीटों का आवंटन ये सभी नहीं करता है, यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर लगाइएगा फटाफट आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, ध्यान रखेंगे MS खान, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? चलिए आंसर लगाइए। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेटाडरनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहा जा रहा है कि को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत आपका GPT। अगला कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है
ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर में मापा जाता है। वेग किस में किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थिर होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साइंस का लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्लेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, प्लेनीमीटर कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये आपका फिगर से रिलेटेड पूछा गया था। इसको मोड़ने के बाद किस प्रकार से आपका फिगर जो है आपका बनेगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखते ही आपको सीधा क्लिक हो जाएगा आंसर आपके माइंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपका रीजनिंग का आपका पूछा गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो है चित्रों का समूहीकरण के बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए, आप बताइए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर की अगर बात करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग आपको बनाना है दोस्तों, इसको सामूहिक रूप से आपको सजाना है जिसमें आपको समानता दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है 84 नंबर, ठीक है। तो इसके आगे वाला चित्र किस प्रकार से आपका होगा ये आपके पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में हालांकि देखेंगे तो थोड़ा आपका जान है, इसको आप बनाइएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम पर इसका PDF मैंने अवेलेबल करा दिया है, तो आप सभी लोग जाकर के ज्वाइन करें। बाकी जो लोग पैड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें बता दी जाएगी और फुल कोर्सेस आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि पिता की उम्र 4 वर्ष। देखिए आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोग जो है बनाएंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स है 87 नंबर, इसको दोस्तों आप लोग बनाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को रोक रोक करके आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगला देखिए 88 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन है, इसको भी यहाँ पर आप सभी लोग जो अच्छे तरीका से देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट देखिए बोला गया है परसेंटेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपका पूछा जाता है और ये आपका मेंस में आता है। प्रीलिम्स में आपका मैथमेटिक्स नहीं आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आपका मेंस में पूछा जाता है। तो मेंस के लिए आप मैथमेटिक्स को जरूर देख करके जाइए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को नहीं देखेंगे तो फिर आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 90 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 183। अगला देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, इस प्रकार से बना है, तो इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कौन कहा जा रहा है कि द्वितीयक समूह है, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्पताल, ये आपका द्वितीयक समूह है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है सॉरी यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रेणी को पूरा करना है, रीजनिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हम स्किप कर रहे हैं तो आपको भी स्किप कर देना है, स्किप नहीं करना है, आप सभी लोगों को बनाना है। अगला यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड ये दिया गया है, तो इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों अल्फाबेटिकल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि पीर पंजार किसके अंतर्गत आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार SI में इसको रिपीट किया गया है। दोस्तों पीर पंजार ये आपके कहाँ पर आते हैं, तो ये आपके आते हैं जम्मू कश्मीर में, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से गुजरे, कहा जा रहा है कि दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सभी फ्रेंड्स आपका अपोजिट दिया गया है, जिसे जोड़ने के बाद आपका 27 आपका पूरा जाएगा। उसी प्रकार से आपको बताना है किसको जोड़ने पर 27, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा जो अपोजिट दिया गया है। अगला देखिए रीजनिंग, देख लीजिए काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, आप देख करके इसको जाएं, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और जो भी SI का तैयारी कर रहे हैं
बिहार एसआई का अभी से आप सभी लोगों को लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी आने के बाद आपको समय प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाता है, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाएँ। अभी कोर्स कंप्लीट आपका लगभग हो जाएगा और प्रॉपर तरीका से आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट के बाद आपका क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी से आपका इंप्रूवमेंट आपका दिखता है, बशर्ते आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय आप कोर्स ही कंप्लीट करेंगे तो फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण से इंप्रूवमेंट आपका नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए 98 का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला दिया गया है तो इसका आप आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि संगम साहित्य में कहा जा रहा है कि भूपेंदार में कहा जा रहा है कि कौन 3 राज्य का वर्णन है, ये आपके पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है कंप्लीटली जो आपका मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ था, जो बिहार एसआई का 1275 पोस्ट का आपका वैकेंसी आपका आया हुआ था, इसका मैंने मेंस का कंप्लीट आपको जो है क्वेश्चंस पेपर आपको डिस्कस आपको करा दिया है। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।